दोस्तों जानते हैं, उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर ले। आप यूपी के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिखे। अयोध्या गैंग रेप केस के आरोपी सपा नेता मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। देवरिया एसपी साहब बन गए मिल्खा सिंह, ऐसा दौड़े कि गनर भी रह गया पीछे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो देवरिया एसपी संकल्प शर्मा का है। बीते बुधवार को भारत बंद को लेकर SC/ST समाज ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर SP संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक होती उससे पहले ही SP संकल्प शर्मा ने अपनी चुस्ती फुर्ती से इसे संभाल लिया। वह प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डिवाइडर से छलांग लगाते हुए हाथ में डंडा लिए सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। अधिकारी ही नहीं, टीचर भी बताएं कितनी है प्रॉपर्टी। हाथरस में BSA का आदेश कहाँ नहीं बताया तो कटेगा वेतन। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों को उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था। मानव संविदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक सभी कर्मियों को अपना ब्यौरा अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया था कि अगर कर्मचारियों ने 31 अगस्त तक ब्यौरा अपलोड नहीं किया तो उन लोगों की सैलरी नहीं दी जाएगी। इसी बीच यूपी के हाथरस में बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारतीय ने अपने विभाग के सभी कर्मियों और शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने विभाग के लिए एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि अगर 24 अगस्त तक ब्यौरा नहीं दिया गया तो पत्र एक्शन लिया जा सकता है। मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बोर्ड को बताया असंवैधानिक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी। अब फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए स्पेशल ट्रेन बस की यात्रा भी होगी, फ्री छात्रों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड आज यानी 23 तारीख को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए हमेशा की तरह कई बच्चों ने आवेदन दिया है जो कल परीक्षा में बैठेंगे। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सुविधाजनक एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का इंतजाम किया है। इन ट्रेनों से भर्ती परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आसानी होगी। कुल 60,244 कांस्टेबलों के चयन के लिए परीक्षा 23 अगस्त, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 67 जिलों के 1176 केंद्रों पर 2 पाली में आयोजित की जाएगी। ऐसे में लगभग एक दिन पहले से ही परीक्षार्थियों का स्टेशन और बस स्टैंड पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थियों की आसानी के लिए रेलवे ने कई नई ट्रेनों का इंतजाम किया है। अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी सपा नेता मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। अयोध्या गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी की अवैध संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने गुरुवार दोपहर को आरोपी मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया है। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया था। आरोप है कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब की जमीन पर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल लगाया गया।
बेटा चलाता था सास बहू का गैंग, फॉर्च्यूनर में बैठकर करते थे लूटपाट, वारदात का तरीका था बिल्कुल अलग। उत्तर प्रदेश के संभल में फॉर्च्यूनर से चलने वाले लुटेरों के गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग में एक युवक है और उसके अपने ही परिवार की 3 महिलाएं हैं। यह तीनों महिलाएं लूट करती थीं और फिर फॉर्च्यूनर में बैठकर मौके से फरार हो जाती थी। रविवार की शाम को इस गैंग के लोग एक महिला से लूट करने वाले थे। संयोग से यह महिला एक बार पहले भी इन बदमाशों की शिकार हो चुकी थी, इसलिए उसने देखते ही पहचान लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट किया है। कन्नौज रेप केस में पीड़ित लड़की की आरोपी बुआ प्रयागराज से गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेप केस में आरोपी बुआ को आखिरकार प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। बुआ को आज शुक्रवार को कन्नौज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रेप केस में आरोपी बनाए जाने के बाद बुआ अंडरग्राउंड हो गई और उसकी तलाश में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की टीम को बुआ को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में छापेमारी करनी पड़ी। सपने पूरे करने गया था, सऊदी अरब मालिक ने कर दी हत्या। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भुड़कुड़ा कोतवाली अंतर्गत एमाबंशी गांव में गुरुवार को उस समय चीख पुकार मच गई जब एक घर के बेटे का शव करीब 4 महीने बाद ताबूत में बंद होकर आया। मृतक ज्ञानेंद्र पाल कुछ महीने पहले ही परिवार की माली हालत ठीक करने के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां ज्ञानेंद्र टैंकर चलाने का काम करता था। शव गांव पहुंचते ही पत्नी तेतरा देवी और उसके 2 मासूम बेटे आर्यन 2 वर्ष, आयुष्मान 3 वर्ष और पिता सेचन पाल सहित पूरा परिवार रोने लगा। जब 4 महीने बाद आया, शव घर में मचा कोहराम बताया जाता है। वह एक सेठ के यहाँ ट्रक ड्राइवर था। मालिक अधिक काम लेता था जिसका वो विरोध करता था। बस इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, रोजाना उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबर जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दे। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले यूपी एसटीएफ का एक्शन। गोरखपुर से महिला कांस्टेबल को पकड़ा, मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड मिले। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा से पहले एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। गोरखपुर निवासी महिला कांस्टेबल को एसटीएफ ने पकड़ा है। उसके मोबाइल में सिपाही भर्ती के 5 एडमिट कार्ड मिले हैं। महिला कांस्टेबल के साथ ही एसटीएफ ने 3 अन्य को भी हिरासत में लिया है। एसटीएफ ने जिस महिला कांस्टेबल को पकड़ा है वो गोरखपुर के बांसगांव की रहने वाली है। उसे एसटीएफ ने घर से उठाया है। वर्तमान में वो श्रावस्ती में तैनात है। उसके अलावा एसटीएफ ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है वो तीनों लड़के हैं। हाई कोर्ट में आजम खान की याचिका पर सुनवाई टली। सीएम योगी के खिलाफ हेट स्पीच का है मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मामले में सुनवाई टाल दी है। कोर्ट सपा नेता आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई करने वाला था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। न रही थाने जैसा बरेली का फरीदपुर। अधिकारियों के छापे में दीवार फांदकर भागे थानेदार, आवाज से मिला 10 लाख कैश। न रही थाना तो आपको याद ही होगा, जहां महीने की 1.5 करोड़ रुपए की कमाई थी। एक दिन भोर में थाने में ही पुलिस अधिकारियों ने छापा क्या मारा। थानेदार पन्नेलाल साहब कच्छा बनियान में ही 7 फीट की दीवार फांदकर भाग गए। ठीक इसी तरह अब एक और थानेदार दीवार फांदकर भागे हैं, लेकिन ये थानेदार साहब बलिया के नहीं बल्कि बरेली के हैं। इनके थाने में भी एसपी और सीओ ने छापा मारा तो थानेदार इंस्पेक्टर राम सेवक दीवार फांदकर 9-2-11 हो गए। जब इनके आवाज पर दोनों अधिकारियों ने तलाशी ली तो करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। फिलहाल थानेदार राम सेवक को एसएसपी अनुराग आर्य ने सस्पेंड कर दिया है। इसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। इटावा में बड़ा हादसा, मनरेगा मजदूरों पर गिरी दीवार, 4 लोगों की मौत, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गुरुवार को मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों पर दीवार गिर गई।
इस हादसे में 5 मजदूर दब गए। मौके पर 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 4 मजदूरों की मौत हुई, वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य कर दीवार के मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। डॉक्टर साहब देख लो, मेरे बच्चे को अस्पताल के गेट पर तड़प रहा था दिव्यांग बेटा। मां ने रो रो कर लगाई, गुहार नहीं मिला, इलाज हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की ऐसी संवेदनहीनता सामने आई जिसकी बानगी देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। रोती बिलखती एक मां अपने घायल बेटे को डॉक्टर से बचा लेने की गुहार लगाती रही। बिना इलाज काफी देर तक बेटा अस्पताल के गेट पर ही पड़ा रहा, लेकिन उसको किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने हाथ तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। जिसके बाद अपने बेटे को पल पल मौत के करीब जाता देख मां बदहवास इधर उधर चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद घायल बेटे ने इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ दिया। पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास के पास का है। यहाँ पर दिनेश 40, जो कि दिव्यांग था और इधर उधर मांगकर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिव्यांग दिनेश छिबरामऊ बाईपास पर सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गया। मां उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंची पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई।